फॉर डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग डिस्कस किए थे, डिग्री की बात किए थे, जिसमें हम लोग सीखे थे जीरो डिग्री इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन सीखे। फिर हम लोग सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसमें समझे थे क्यूबिक और हम लोग सीखे थे बाई क्वाड्रेटिक। आज हम लोग आपके सिलेबस के कुछ इक्वेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में पूछेगा क्वाड्रेट की एक इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर 4 में पढ़ना है, तो हम लोग चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे। चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे। जब चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक में आएंगे तो हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे, उसका रूट निकालेंगे। अभी हमें सिंपल इनके रूट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना है। मतलब पहले पॉलिनोमियल में हमें समझना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर पॉलिनोमियल। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज अ लीनियर इक्वेशन। तो जब हम सोल्व करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज क्या हो गया। अब इसमें यहाँ पर कुछ बेसिक रूल, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग। बेसिक रूल पहले कहता है क्या, पहले है कांस्टेंट असाइड। इस बेसिक रूल को समझिए, कांस्टेंट असाइड एक तरफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल असाइड। ये बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा है, कांस्टेंट असाइड वेरिएबल असाइड, एक तरफ कांस्टेंट और एक तरफ वेरिएबल। इसी का अगला कहता है कांस्टेंट टू द राइट, वेरिएबल टू द लेफ्ट, ध्यान रखिए क्या है, कांस्टेंट असाइड वेरिएबल असाइड, एक तरफ कांस्टेंट और दूसरी तरफ वेरिएबल। कांस्टेंट किस तरफ जाएगा, राइट साइड में, वेरिएबल किस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड में। और थर्ड रूल कहता है साइड चेंज, साइन चेंज। अब इसका मतलब समझिए कि यदि कोई वेरिएबल आपका दिया हुआ है, वेरिएबल आपका लेफ्ट में है और हमें पता है कि वेरिएबल राइट में होना चाहिए, तो आपको वेरिएबल को लेफ्ट राइट में ले जाना। जैसे ये आपका वेरिएबल लेफ्ट में तो ठीक है, वेरिएबल आपका राइट में है, और इसको लेफ्ट में लाना है। चूंकि जनरल रूल याद रखिए कि जितने वेरिएबल्स होगा सबको लेफ्ट में लाइए, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट में लाइए, सारे वेरिएबल लेफ्ट में कर दीजिए, आपको इजी होगा। अगर उसको वहां पर नहीं कीजिएगा तो आपको लाना होगा और फिर आगे चलकर कंफ्यूजन होगा। इसीलिए बेसिक रूल को समझिए इसको। तो वेरिएबल राइट में है तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल हमेशा किस तरफ रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा, वेरिएबल राइट में नहीं हो सकता। हाँ, आप करने को कर लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वेरिएबल लेफ्ट में ही लाना है, आप वेरिएबल को राइट में रख लीजिए। तो अगर वेरिएबल आपका राइट में है तो फिर आपका कांस्टेंट लेफ्ट में होगा, अगर वेरिएबल लेफ्ट में है तो कांस्टेंट राइट में होगा। और आपको पता है वैल्यू चेंज किसका होगा, वेरिएबल का। कांस्टेंट का तो फिक्स वैल्यू है,
कांस्टेंट का तो वैल्यू चेंज होगा नहीं। तो अगर आप कांस्टेंट को लेफ्ट में लाते हैं तो कई बार, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, तो कई बार हो सकता है कि आपके जल्दी में आपसे मिस्टेक हो जाए। उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए बेसिक रूल समझिए, जितने वेरिएबल्स है सबको लाके वेरिएबल लेफ्ट में डालिए। x लेफ्ट में चला गया, y लेफ्ट में चला गया, 2x लेफ्ट में चला गया, 5y लेफ्ट में चला गया। ठीक, अच्छा अब इसमें वही वेरिएबल राइट में आएगा, वही वेरिएबल लेफ्ट में आएगा जिस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अगर जुड़ा हुआ है तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन साइन से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे आप एकदम ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो ये हो गया वेरिएबल। जैसे 4x तो 4x को आप वेरिएबल मानकर चलिए, 4x को कांस्टेंट मानकर मत चलिए, ये वेरिएबल मानकर चलिए, तब आपका सॉल्व होगा। तो पहला साइड चेंज, वेरिएबल आपका लेफ्ट में होना चाहिए। कांस्टेंट यदि आपका लेफ्ट में है, कांस्टेंट यदि लेफ्ट में है तो इसको हमेशा आपको राइट में ही रखना है। कांस्टेंट लेफ्ट में नहीं, कांस्टेंट को राइट में रखना है। अगेन फिर कह देते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया रूल है। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए बनाया गया रूल है, आपसे मिस्टेक्स ना हो इसे अवॉइड करने के लिए बनाया गया रूल है। तो साइड चेंज तो कैसे होगा, यदि उस साइड में, जिस साइड में है हमारे वेरिएबल राइट में है या कांस्टेंट लेफ्ट में है, तो अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो जैसे इसका साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। साइड चेंज पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में आ जाएगा, और यदि डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब थोड़ा सा पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि और x + 5 = 0, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किस साइड में है, ये लेफ्ट, कांस्टेंट किस साइड में है, ये लेफ्ट में है, और हमें पता है लेफ्ट में क्या रखना है, वेरिएबल को। ये आपका वेरिएबल हो गया, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, तो वेरिएबल लेफ्ट में रहेगा, कांस्टेंट राइट में जाएगा, तो इस कांस्टेंट को राइट में आना है। तो राइट में आना है तो साइड चेंज होगा, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, यानी पॉजिटिव टर्म किसे बदल जाएगा, निगेटिव टर्म में। दैट इज यहां लिखेंगे x = 0 - 5, और 0 - 5, 0 में से 5 माइनस होगा तो नेगेटिव टर्म होगा, यानी हो गया x = -5। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? आप इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से लेंगे, सेम रूल पर बात करेंगे। सेम रूल पर पहले लीनियर पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन, हाँ फिर आगे बता रहे हैं, इसको हम समझने के लिए बता रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, अगर आता भी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू करेगा, लीनियर पॉलिनोमियल आपका नहीं आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल अगर लीनियर इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं आएगा। अब जैसे अगला देखते हैं, आपको दिया हुआ है 4x + 5 = 30, 3x - 2 = 6, 5x। ठीक है, पहले आप इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए क्या है, 4x + 5 = 30। अब देखिए एज ए होल ये आपका वेरिएबल टर्म हो गया, 4x भी वेरिएबल टर्म, अब गांव इसका कांस्टेंट है, बट 4x वेरिएबल है और कांस्टेंट आपका क्या है, 5 क्या है आपका कांस्टेंट। 30 का गेन क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो पहला रूल क्या है, आपको कांस्टेंट को राइट में ले जाना है, वेरिएबल लेफ्ट में रहेगा, तो वेरिएबल के साथ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, कांस्टेंट के साथ छेड़ेंगे। अब छेड़ेंगे मतलब क्या करेंगे, वैसे नहीं छेड़ेंगे, क्या करेंगे, कांस्टेंट के पहले देखिए साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइड है, तो अब क्या हो जाएगा साइड चेंज, यानी किस तरफ गए ये, राइट साइड, साइन। अब साइड चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ आकर के साइन भी चेंज हो गया, यानी यहाँ जो प्लस साइड है यहाँ पर किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी +5 राइट साइड में आकर क्या बन जाएगा, -5। दैट इज लिखिए दिस इंप्लाई 4x
इज इक्वल टू क्या हो गया 13 प्लस उस साइड जाएगा क्या हो गया -5 10 दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 8 दैट इज। अब देखिए 4x इक्वल टू 8। अब आगे ये आपका हो गया कांस्टेंट 4 इज ए कांस्टेंट और x इज वेरिएबल। अब क्या करेंगे अगेन यहां से आपको लेफ्ट साइड में क्या रखना है वेरिएबल रखना है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट आ गया इस कांस्टेंट को रिमूव करना है। कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट किस साइड में है लेफ्ट में। कांस्टेंट किस साइड में आता है राइट में, इसको राइट साइड में भेज दीजिए। अब क्या कीजिए देखिए 4x मींस क्या हो गया 4x मींस क्या हो गया 4 into x। तो साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट कौन सा साइन हो जाएगा डिवीजन। दैट इज इसको लिखे दैट इज क्या लिखे x इज इक्वल टू क्या हो गया 8। 4 आना है 4 के पहले x और 4 के बीच यानी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच साइन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन तो क्या हो गया 8 डिवाइडेड 4 4 टू जा 8 दैट इज क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है क्या है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। यहां समझिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 3x क्या है आपका वेरिएबल 3x क्या हो गया वेरिएबल 2 क्या है कांस्टेंट 7 क्या है कांस्टेंट। चलिए अभी हम क्या समझे थे कि वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट यानी ये जो कांस्टेंट है 2 इसको कहां आना है राइट साइड में आएगा। अब जब राइट साइड में आएगा साइड चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो जब लेफ्ट टू राइट आएगा तो क्या होगा साइन चेंज हो गया। नेगेटिव साइन इस तरफ आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव जब दूसरी तरफ जाएगा साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट इज सिंपली क्या लिखे 3x इक्वल टू 7 नेगेटिव इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गया +2 तो 3x इक्वल टू 7 + 2 9। आगे ना जाइए 3 आपका क्या हो गया कांस्टेंट टर्म है 3 कांस्टेंट टर्म है x वेरिएबल है 9 कांस्टेंट है अगेन क्या समझे कि वेरिएबल असाइड कांस्टेंट असाइड वेरिएबल असाइड कांस्टेंट असाइड वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट। अब क्या कीजिए ये जो कांस्टेंट टर्म है 3 ये राइट साइड में आना है। अब राइट साइड में आएगा तो साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो गया डिवाइड दैट इज क्या लिखे x इक्वल टू 9 डिवाइडेड 3 x इक्वल टू 3। ठीक इसमें मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस से कॉन्टेक्स्ट में नहीं है बट आगे सोल्व करने के लिए तो आएगा ही। आगे जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इनका यूज होगा दैट्स व्हाई एक इंट्रोडक्शन था। ठीक हमें जहां से क्वेश्चन आने क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के क्रैश कोर्स है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इनहांसमेंट टाइम दे दे खूब सारा टाइम दे दे। ये तब चलता है जब आप सेशन के बिगिन में हो तब ये चलेगा कि हाँ भाई खूब प्रैक्टिस कराइए हर टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। हमारा उद्देश्य आपकी मार्क्स को कम से कम 10 नंबर तक बढ़ाना है। उतना अब बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है उनको डीपली टच करना है और उसको समझने के लिए जो रिलेटेड जो कंसर्न टॉपिक्स है उसको ब्रीफ में करते चले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल विद मैक्सिमम पावर 2 जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो पावर 2। अगर पढ़े थे कि मैक्सिमम पावर 0 तो 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल और यदि पावर 4 आ गया तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम सबके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबकी सॉल्यूशन है
पहले हम समझते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सॉल्यूशन की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको पोलिनोमियल का दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है, दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है। एक तो क्वेश्चन दे सकता है इस तरह से x प्लस ए x माइनस ए इज इक्वल टू 0, या आपको देगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो तरह से दिया जा सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड वैल्यू u प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके लिए अब हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू यू स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू यू इज इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर हम दोबारा तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होगी। इसे कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में है तो आप सिंपल से जान लीजिए, यदि दिया हुआ a इंटू बी इज इक्वल टू सी तो दैट इज आप लिख सकते हैं सीधा 0 सॉरी इज इक्वल टू 0, तो आप सीधा लिखिए a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो दैट इज a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, इस टाइप का सम है। दैट इज डायरेक्ट यहां से लिखिए u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से तो u इज इक्वल टू 0 आ ही गया। अब यहां देखिए वेरिएबल कांस्टेंट आ गया ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो क्या हो गया वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट, इस कांस्टेंट को राइट में जाना है, जब राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, दैट इज u इज इक्वल टू -4। तो आपका इसका सॉल्यूशन हो गया 0 एंड माइनस। आगे देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन P बाई Q से, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन P बाई बी क्यू प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमें पैटर्न समझ में आता है। प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन, जब तक हम प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे हमें ट्रैक नहीं मिलेगा, अरे भाई ट्रेन पकड़ना है तो पुलिस प्लेटफॉर्म पे तो जाना होगा ना। पता चला दिल्ली की ट्रेन डिपार्ट होने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से और आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़े हो, कहाँ से आपको दिल्ली की ट्रेन पकड़ी मिलेगी? आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना होगा, अर्थात बोर्ड के पैटर्न को समझना होगा। जब तक आप बोर्ड के पैटर्न को नहीं समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा नहीं समझिएगा, आपकी तैयारी डायरेक्शन लेस हो जाएगी। अब वो समय खत्म है। अब बहुत से एजुकेटर्स कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी को खूब बनाइए, आपका एनसीईआरटी साइंस और एसएसटी में तो बहुत यूजफुल है। मतलब साइंस और एसएसटी के लिए तो चारों वेद 18 पुराण एनसीईआरटी ही है। अगर मैथ्स की बात आती है तो मैथ्स में आपको डाइवर्ट होना होगा। एनसीईआरटी ठीक है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को किनारे रख दो और प्रीवियस ईयर पैटर्न समझो, वो सब काम हम लोगों का है। तो प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझिए, एनसीईआरटी को समझिए, जो सिलेबस डिलीट हुआ उसको बात कीजिए और फिर आप सोल्व कीजिए, मजा आएगा। चलिए अब आते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन P बाई BQ से हम लोग का क्वेश्चन उठाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का P बाई Q। ठीक है, ध्यान देखिए हम लोग पोलिनोमियल की बात करते हैं तो पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन उठाते हैं 6u स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू 0। पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर करेंगे। ठीक, आप चाहे तो पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर बनाइए, फिर देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अगर हमारे हमसे मिस्टेक हो रही है तो कमेंट कीजिए कि हाँ साहब आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, हाँ सर मिस्टेक कर दिए, अगली बार ध्यान रखेंगे। योर क्रिटिसिज्म
आर वेलकम्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड लगा लिए तो बहुत क्वालिफाइड है, वो कर लिए, पहले क्वेश्चन सेट कर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आपके क्रिटिक्स लाइक करेंगे, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मूल होता है पढ़ाई, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कीजिए, क्रिटिक कीजिए, हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा। जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है आप इसे यूट्यूब की क्लास नहीं समझकर, आप लाइव क्लास नहीं समझकर आप क्लासरूम को देखिए। जब भी आप लेकर बैठिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, आप समझिए कि आप क्लासरूम में हैं। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि इंस्टेंटली तो रिप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, बाद में जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे उसको रिप्लाई अवश्य करेंगे, सोल्व अवश्य करेंगे, अगले वीडियोज में शामिल करेंगे, आपके सॉल्यूशन को शामिल करेंगे। पूछना है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है या इस क्वेश्चन में डाउट है। आप डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे, उसको सोल्व करेंगे और अगली वीडियो में शामिल करेंगे। अगली वीडियो नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो में शामिल करेंगे, श्योर एंड सर्टेन, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। 6x² - 3 = 0। तो पहले देखिए 6x² कौन सा टर्म हो गया इन होल, तो 6x² आपका वेरिएबल टर्म है। 3 कौन सा टर्म है आपका, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। आपको क्या करना है, वेरिएबल तो लेफ्ट में रहेगा, कांस्टेंट को राइट में ले जाना है, कांस्टेंट राइट में आएगा। अब जब राइट में आएगा तो क्या होगा, वेरिएबल टू द लेफ्ट, कांस्टेंट टू द राइट। तो जैसे कांस्टेंट का साइड चेंज हो रहा है, जैसे एस पर साइड चेंज होगा तो एस पर साइन, यहाँ आप रूल लगाइए एस एस, साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज, साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है। दैट इज लिखिए क्या है 6x² - 3 = 0। तो अब क्या किया आपने, 3 किस तरफ आएगा, राइट में आएगा, तो 6x² = 0 माइनस इधर आकर हो गया +3। 6x² = 3, 6x² = 3। यहां तक कोई दिक्कत है, ओके। अब क्या करना है, अब देखिए आप 6x² को लीजिए, 6 क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, 6x² क्या है कांस्टेंट टर्म है, x² क्या है वेरिएबल टर्म है। फिर आपका रूल क्या कहता है, वेरिएबल टू द लेफ्ट, कांस्टेंट टू द राइट, वेरिएबल टू द लेफ्ट, कांस्टेंट टू द राइट, साइड चेंज साइन चेंज। चलिए अब क्या हो रहा है, तो यहाँ 6 और x² के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो 6 को किस तरफ आना है, राइट साइड में, मल्टीप्लिकेशन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 6x² इम्प्लाइज, ये बताता है फॉरवर्ड, ये बतलाता है फॉरवर्ड प्रोसेस। आप कई जगह ये साइन देखे होंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस को बतलाता है, मतलब फॉरवर्ड भी आ रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है, फॉरवर्ड भी आ रहा है बैकवर्ड भी आ रहा है, ये ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा यूज होगा, बट जनरल मैथ्स में फॉरवर्ड साइन होगा, ये फॉरवर्ड साइन है, एरो साइन का सिंगल एरो, फॉरवर्ड साइन। चलिए फॉरवर्ड साइन सिंगल एरो, तो क्या हो गया x² = 3, क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन। कैंसिल कीजिए, 3 × 3 और 6 × 3 × 6, तो x² = 1/2। अच्छा वहां ये नहीं बताए थे आपको कि स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर है ना, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर, यानी इस तरह पे यदि स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया। अब देखिए तो यहाँ का स्क्वायर है, आपको हटाना है, तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट 1/2। जब भी पॉलिनोमियल तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, x = 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 1/2, दिस इज द आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आइए। 6u² - u है, 4 नहीं है, 4 नहीं है,
6u² माइनस u इक्वल टू 0, 6u² माइनस u इक्वल टू 0 दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज आ जाएगा। दो तरह सोल्व करेंगे तो इसके लिए आप एक तो ये है, आप कर सकते हैं कि 6u² इक्वल टू लेफ्ट में चले जाइए, इस वेरिएबल को जो माइनस के बाद वाला वेरिएबल इसको कांस्टेंट मानकर सोल्व कीजिए। एक तो ये तरीका, इसको क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, तो इसको राइट में ले आइएगा तो क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहले मान लेते हैं मेथड वन। इसमें क्या मान लिया, u को क्या मान लिया, सपोज u एज ए कांस्टेंट ट्रीट कीजिए तो क्या हो गया 6u² इक्वल टू कांस्टेंट टू द राइट, इसको राइट में भेज दीजिए तो 6u² इक्वल टू u। ठीक है, यहां से अब क्या हो गया, अब अगेन टर्म आ जाइए, 6 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है तो आपको कांस्टेंट किस साइड मिलना है, राइट साइड में, तो u² इक्वल टू क्या हो गया u/6। अब u² मींस क्या हो गया, u मल्टीप्लाइड u इज इक्वल टू u/6 मल्टीप्लाई का पूरा डिवाइड, तो u इक्वल टू u मल्टीप्लाइड 6 into u से यू कैंसिल 1/6। लेकिन आपका एक ही आंसर मिला, इससे आपका दोनों आंसर नहीं मिला, इसीलिए ये मेथड आपका सही नहीं है। हम कौन सा मेथड लेंगे, तो सीधा यहां कीजिए, क्या दिया हुआ आपका 6u² माइनस u इक्वल टू 0। अब 6u² मींस क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाइड u माइनस u इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में u कॉमन है तो u कॉमन लीजिए तो क्या हो गया 6u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6u माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज क्या हो गया u इंटू 6u माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वल आ रहा है तो एक बार ले लीजिए u इक्वल टू 0 और एक बार ले लीजिए 6u माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो u इक्वल टू 0 आ गया, एक वैल्यू तो आपको मिल गया, दूसरा वैल्यू क्या कहता है 6u माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगेन वेरिएबल, इट इज वेरिएबल एंड 1 इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट, तो क्या हो गया 6u इक्वल टू 1। अगेन 6 इज कांस्टेंट, u इज वेरिएबल, कांस्टेंट टू द राइट वेरिएबल टू द लेफ्ट, तो u इक्वल टू कितना हो गया 1 और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो गया डिवाइड, तो u इक्वल टू 1/6। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 1/6। आप इसका कैसे लिख सकते हैं 0/6, राइट। यहां भी आप कर सकते हैं, एक आंसर आपको मिल गया ना तो दूसरा आंसर u इक्वल टू 0 एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मेथड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मेथड आज की डेट में सजेस्ट मैं नहीं करूंगा। वो मेथड लीजिए जिसमें कंफ्यूजन ना हो, जैसे इस मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने कॉमन लिया, कॉमन लेकर मल्टीपल में आ गया, दोनों आपने पढ़ा है कि a b इज इक्वल टू 0, पहले मैंने बताया दैट इज a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, ये पढ़ा है आपने। तो आ गया u 6u माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज u इक्वल टू 0 एंड 6u माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर 6u माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 6u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1/6, आपका दो हुआ, राइट। चलिए नाउ कम टू थर्ड वन, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का है, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। 6x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अगेन दिस इज वेरिएबल कांस्टेंट, सिंपल रूल है, वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट, आपको कांस्टेंट टर्म को राइट में लाना है, तो t² इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर चेंज टू स्क्वायर t है ना, फिर इसको आप मान लीजिए, चलिए तो ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, तो स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में, दैट इज t² इक्वल टू √15। दैट्स इट,
यहाँ जाइए, कांस्टेंट टू द राइट, वेरिएबल टू द लेफ्ट, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 टू प्लस, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 3, x स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाइड 10 टू डिवाइड कांस्टेंट टू द राइट, ये कांस्टेंट हो गया ना बेटा, और ये वेरिएबल है तो इसको कांस्टेंट राइट में आना है, कांस्टेंट को तो राइट में आना है, कांस्टेंट लेफ्ट में रहेगा ही नहीं। अच्छा, जब साइड चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो गया, 3 डिवाइडेड 6 कैंसिल कीजिए, 1/2 x इज इक्वल टू स्क्वायर है, स्क्वायर का अपोजिट सेकंड तरफ जाएगा तो क्या होगा 1/2, यहाँ वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू √50। दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारा थोड़ा सा अब फैक्टराइजेशन की बात है, ये इसलिए ये क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 1 मार्क्स में दे दिया, फटाफट आंसर बताइए, एमसीक्यू में दे दिया, फटाफट आंसर बताइए, तो इसे क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। आगे और ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस दे दिया टी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0 एल स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 441 इक्वल टू 0, ये टर्म दे या दे दिया एम स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, नथिंग यू हैव टू डू, कांस्टेंट को राइट में लाइए, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट 36 प्लस 6 दैट इज टी इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। हाँ एक और आपको कहता, मेरी वाली आपने गलती मत हो रही है, ये मिस्टेक है। अब ये क्या मिस्टेक है, तो आपको t इक्वल टू 6 जो आंसर लिखना है ठीक इसके नीचे लिखना है, ठीक इसके नीचे लिखना है। आप इसको बगल में एक साथ आप दो इक्वेशन मत लिखिएगा, दो स्टेप मत मिक्स कीजिएगा, एक लाइन में एक ही स्टेप होगा। ये हमने जो लिखा ना t इक्वल टू 6 इसके ठीक नीचे लिखना है, इसके ठीक नीचे लिखना है। चलिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट आपके पास टाइम नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम। अब आपके पास वह समय आ गया है, सही स्टेप लीजिए, कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। अरे यार आप चैलेंज करो भैया, मेरे को मार्क्स काट कर तो दिखाओ, आप अगर चांस दे देंगे मार्क्स कटेंगे, आप मत दीजिए चांसेस, ये सब चांसेस है कि मार्क्स कट सकते हैं। एग्जाम में कहेगा कि आप आंसर मुझे दिखा दें, तो 2-3 आदतें डालिए। एक आदत तो ये कि आप अपने आंसर्स को हाईलाइट कीजिए, जैसे मैंने क्या हाईलाइट आंसर एग्जाम को देख के पहला फोकस वहां जाना चाहिए, पहला फोकस। दूसरी या आप चाहे आदत डालिए डार्क लाइट कॉम्बिनेशन, इसको लाइट से लिखिए, मतलब पतली पेन से लिखिए और इसको थोड़ा मोटा पेन से लिखिए, ब्रैकेट में घेर दीजिए, इसको बॉक्स में कर दीजिए, किसी भी तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पी स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू 0, 121 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टू द राइट, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 441 इक्वल टू 0। अब कहिएगा अगर प्लस हो तो, प्लस होता तो वो 11th में सीखते, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, यहाँ आपको प्लस होता, इसमें आपको प्लस होता तो माइनस में ही देकर छोड़ देते, आगे कुछ नहीं करते, केवल क्या कर देते, सपोज यहाँ p प्लस 121 होता तो p स्क्वायर माइनस 121 है तो रूट अंडर माइनस 121 ही आता। अब उसको हम -11 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए उसका भी डिस्कस करा देते हैं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है क्योंकि अब मान कर नहीं चलेगा, आपसे प्रैक्टिस कीजिए, प्लस दे दिया तो देखेंगे। चलिए तो कांस्टेंट टू द राइट, पी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 121, स्क्वायर उल्टा स्क्वायर तो रूट 121 और 121 का स्क्वायर कितना 11, p इक्वल टू 11 आंसर। चलिए यहाँ आइए ये क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0, तो 225 कांस्टेंट को इस साइड जाइए, x l स्क्वायर इक्वल टू 225 तो l इक्वल टू स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर 225 यानी l इक्वल टू 50। अच्छा बेटर होगा एक और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जैसे हम ये लिख रहे हैं ना इक्वल टू,
ये इक्वल का साइन एक लगा लीजिए, यानी आप चाहें तो इसको इस तरह से लिखिए, ऐसे लिखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, दैट इज एल इज इक्वल टू रूट अंडर 225, दैट इज एल इज इक्वल टू 225 स्क्वायर 50 आंसर। और इस आंसर को आप ऑप्शन में कर दीजिए, केवल इतना करिए तो भी चलेगा, अगर पूरा कीजिए तो और अच्छी बात है कि भाई ये दिस इज माय फाइनल आंसर, बट आंसर आपका ये है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए बेटर होगा केवल आप आंसर को बॉक्स में रखिए, आंसर को बॉक्स में कर दीजिए। चलिए हाल के बाद वेरिएबल टू द लेफ्ट कांस्टेंट टू द राइट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441 साइड चेंज साइन चेंज, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर, और 441 का स्क्वायर कितना 21, इसको बॉक्स में कर दीजिए, एकदम झलका दीजिए, दिखा दीजिए कि भाई यही है जो आप ढूंढ रहे हैं। आपका ध्यान कितने है, मेरा आंसर कितने है, कहाँ ध्यान है आपका, यहाँ आंसर, आप आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए आगे। अब इसी पर आए थे, सपोज कीजिए क्वेश्चन रहता टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, वेरिएशन की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टू द राइट, वेरिएबल टू द लेफ्ट, कांस्टेंट टू द राइट, आपका कांस्टेंट राइट में आना है, साइड चेंज साइन चेंज, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू -16, टी स्क्वायर इक्वल टू -16। अब नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा -16, आपका आंसर यहीं तक होगा, यहां से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आगे आपके सिलेबस में नहीं, यहां से आगे आपके सिलेबस में नहीं है, और जो आपके सिलेबस में नहीं है अभी मैं उसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो है नहीं, बाकी सीखना है तो आ जाइए मेरे पास, इस काउंटर में बैठे हुए हैं, आइए आगे आ भी है, 11th में आएंगे फिर समझेंगे कैसे सोल्व होगा, ठीक है। 11th क्लास में जाइएगा, आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा, पहले यही सब सीखिए, अधिकांश जो टीचर्स हैं यही सिखाएंगे, लेकिन यहाँ आपको इससे आगे नहीं बढ़ना। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखिए, अब ये उतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आसान नहीं है, कॉमन लेना, जब तक कॉमन नहीं लेंगे सोल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, चलिए लोअर क्लास में सीखे, 8 में सीखे, 9 में सीखे, चलिए बहुत अच्छा। अब हमसे सीख कर देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, और होप जितना समय मुझे इसको समझाने में लगेगा उसका 1/4 टाइम आप बनाने में लगाइएगा। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस देखिए क्या करना है। पहले रूल है मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर, आपका क्या हो गया 12 एक्स स्क्वायर, राइट, 12 एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को अभी साइड कर लीजिए, आपके पास क्या है 12। अगला रूल कहता है कि स्प्लिट द प्रोडक्ट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ताकि सम या डिफरेंस कांस्टेंट टर्म आए, मिडिल कांस्टेंट टर्म आए, मिडिल कांस्टेंट टर्म है तो सेम। अब 12 को स्प्लिट कीजिए, क्या 2 पार्ट में करना है कि सम या डिफरेंस, चलिए लिखिए, तो यहां लिखिए इसकी फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स देखिए सम और डिफरेंस। अब बच्चों वाली याद खत्म, 12 है ना। अब बताइए, तो पहले शुरू कीजिए, 1 के टेबल में नहीं आता 12, 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12, ऐड कीजिए 2 + 6 8, डिफरेंस 6 - 2 4, आया नहीं आया, यहाँ 7 है, हमें 8 मिला है और 4 मिला है, नहीं मिला, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 3 4 जा 3 4 जा, ऐड कीजिए 3 + 4 7, 3 - 4 और 4 - 3
आया 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 आया। किस फैक्टर पे आया? 3 और 4 पे। क्या करने पर आया? सम करने पर। ध्यान रखिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए मिडिल टर्म के पहले, सेकंड टर्म के पहले साइन कौन सा है? प्लस, प्लस दे दीजिए। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। वेरिएबल कौन सा है? एक्स, एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या कीजिए, क्या करने पर आया? ऐड करने पर। ऐड किस किस को ऐड करने पर आया? 3 को और 4 को। तो आगे लिख दिए 3, फिर लिखिए 4। अब क्या कीजिए, आगे बढ़िए, स्टेप आगे बढ़ाइए। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस है ना, प्लस इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड प्लस, प्लस 3 मल्टीप्लाइड एक्स 3x, अगेन प्लस मल्टीप्लाइड प्लस, प्लस 4 मल्टीप्लाइड एक्स 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 3 टर्म था 4 टर्म में बढ़ चुका है। अब कीजिए ग्रुपिंग, साथ साथ जोड़ा बनाइए, आगे वाले का और पीछे वाले का साथ साथ का जोड़ा बनाएगा। अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि फर्स्ट वाले को थर्ड से बना दीजिए, सेकंड वाला नहीं, नहीं नहीं। आप जोड़ा इस तरह से बनाइए, जोड़ा इस तरह से बनाइए कि जो लाइक है, अलजेब्रिक लाइक टर्म, यानी जिनके साथ एक्स है सिंगल पावर, वो दोनों तरफ हो, एक इसके तरफ और एक उसके तरफ। अरे भाई दो सेम प्लेयर हैं, सेम कैटेगरी के प्लेयर हैं, दो प्लेयर हैं, दो टीम बनी है और आपस में बांटनी है। स्कूल की टीम में जब बांटनी है क्रिकेट तो देखे है ना कि दो अगर सेम प्लेयर हैं, सेम कैटेगरी के प्लेयर है, दोनों धमाकेदार बॉलिंग कर रहा है, तो एक बॉलर इस टीम में और एक बॉलर उस टीम में। ऐसा नहीं करेंगे, दोनों धमाकेदार बॉलर को एक ही टीम में डाल दीजिए तो पता चला उसका पलड़ा पहले से भारी, उसकी जीत तो पहले से निश्चित। तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलिए कीजिए, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होगा बेटा? x इंटू एक्स। 3x मीन्स क्या होगा ना? 3 इंटू एक्स। अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पहले क्या बचा? x, साइन क्या है आपका? प्लस, नीचे क्या बचा? 3। चलिए पहले का काम संपन्न हो गया। अगर आप क्या प्लस का साइन दें तो प्लस का साइन नहीं देना है, अब प्लस का साइन नहीं देना है। अगला टर्म देखिए क्या है? 4x और 12। 4x मीन्स क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाइड x। इसी के टर्म में इसको स्प्लिट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, तो 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना? 3। अब देखिए दोनों में 4 कॉमन हो गया। ये जो साइन है इसको प्लस देकर क्या लिख दीजिए, जो कॉमन टर्म प्लस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या ऊपर बचा? x, क्या बचा? क्या साइन है? प्लस, क्या? 3 इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 यहाँ गई, x प्लस 3 यहाँ, वही वाली बात। तो अब x प्लस 3 आप कॉमन ले लिए, x प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया। अगर x प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? x, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या बचा? x, साइन क्या है? प्लस, फिर क्या बचा? 4 इज इक्वल टू 0। अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो रूल ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बाई क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आपका सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन में ही मिलेगा। दैट इज, यहाँ क्या हो गया? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू -3 है ना, कांस्टेंट को राइट मिलेगा, कांस्टेंट को राइट मिलेगा -4। तो ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4। ये सॉल्यूशन। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, समझा कर छोड़ेंगे।
चिंता मत कीजिए, समझा कर छोड़ेंगे। दिक्कत होगा फिर एक वीडियो लाएंगे, लेकिन ये हर कंसेप्ट समझ कर ही मानेंगे, बिना समझे नहीं मानेंगे, बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समय नहीं है, जो भी समय जो भी पढ़िए पूरा ढंग से पढ़िए, खाइए पौष्टिक खाइए, ऐसा नहीं कि खूब पेट भरने के लिए नहीं खाइए, स्वास्थ्य बनाने के लिए खाइए। पढ़िए, दिखाने के लिए नहीं पढ़िए, रिजल्ट लाने के लिए पढ़िए, पढ़िए समझकर पढ़िए, रट्टा तो भाई मारिए और थोड़ा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क हो रहा है। अब क्या करें, चलिए रूल, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर लिए, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर। ठीक, आप यहां से वेरिएबल टर्म को हटा दीजिए, अब यहां लिखिए आप फैक्टर, वही फैक्टर, सम और डिफरेंस। चलिए अब 8 का फैक्टर देखिए, 8 1 8 8 होता है ना, तो 1 और 8 सम करने पर कितना आ गया, 8 और 1 9, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, डिफरेंस कितना हो गया 7, पहला फैक्टर आ गया। दूसरा क्या हो गया, 2 के टेबल में कितनी बार में 2 4 जाए, ठीक है, ऐड करने पर कितना 6, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 2 आया, मिडिल टर्म आया, आ गया, मिडिल टर्म आ गया, किस फैक्टर पे आ गया 2 और 4 पे, क्या करने पर आया, डिफरेंस करने पर आया। चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म के पहले जो साइन है वो साइन लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए और वेरिएबल लिख दीजिए, राइट। क्या करने पर आया है, डिफरेंस, डिफरेंस का साइन दे दीजिए, बड़ा वाला आगे या पीछे वाला, छोटा वाला पीछे, ध्यान रखिए यहां लिखना है, जब भी डिफरेंस का टर्म डालिए बड़ा वाला आगे और छोटा वाला पीछे, यानी क्या कर रहे हैं हम 4 माइनस, नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ कौन सा साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 मल्टीप्लाइड एक्स 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, 4x है तो 4 इंटू एक्स। एक टर्म को पकड़ लीजिए, इसमें इसका देखिए कौन सा टर्म है, इसको पकड़, यहाँ x मिल गया ना, x से डिवाइड कर दीजिए। अब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन टर्म को आगे लिखिए, ब्रैकेट ऊपर ओपन कीजिए, आगे ऊपर x है तो आगे x लिखिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, नीचे 4 आ गया तो पीछे 4 लिखकर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ जो साइन है प्लस साइन दे दिए, 2x है तो 2x क्या हो गया 2 इंटू एक्स, 8 है तो 2 कॉमन आ गया ना, तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा 4 से। अब वो समय खत्म हो गया, इसको फैक्टर कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उस पार्ट में वो खत्म, कहानी खत्म, वो तब है जब आपको समय टाइम था, टाइम में प्रैक्टिस पर आइए, कांस्टेंट एक टर्म पकड़िए और उसे दूसरे को डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई होता है, 2 मिल गया, हम x से तो डिवाइड नहीं कर सकते इसको, 2 मिल गया तो 2 मिल गया तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पर कितना आया, 8 को 2 से डिवाइड किया आपने, क्या आ गया 4, और डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई। चलिए अब दोनों में कॉमन टर्म क्या मिल गया 2 लिखिए, क्या बचा ऊपर x, साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या बचा 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन लिए, क्या बचा x साइन प्लस क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 है मल्टीप्लिकेशन में है, a डॉट b इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to variable to the right, left quotient to the right, quotient को राइट में ले जाइए, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस,
आप ये भी दिखा सकते हैं, तो चमका दीजिए आंसर को, आपका आंसर चमकेगा, कॉपी पे मार्क्स झलकेगा। आपका आंसर चमकेगा, कॉपी पे मार्क्स झलकेगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा, कुछ नया यूनिक दिख रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड थर्ड टर्म, तो 4 इंटू 1 4s स्क्वायर आ गया। क्या करना है आपको? वेरिएबल को छिपा लीजिए 4। अब यहाँ क्या हो गया? फैक्टर, सम और डिफरेंस। चलिए 4 का फैक्टर पहला 1 4 जा 4, ऐड करने पर 5, डिफरेंस 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है क्योंकि 4 लाना है। चलिए दूसरा फैक्टर 2 2, ऐड करने पर 4, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ गया आ गया आ गया। क्या करने पर आया? सम ऐड करने पर। फैक्टर क्या हो गया आपका? 2 2। अगला स्टेप बोलिए, चलिए फटाफट। क्या हो गया? आगे का टर्म फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर का टर्म और लास्ट टर्म देकर 0। साइन क्या है? माइनस का तो माइनस, ब्रैकेट ओपन, और मिडिल टर्म का वेरिएबल एस आया। चलिए क्या करने पर आया? सम। किसको? सम। तो यहां सम रख दीजिए। कौन कौन सा टर्म किस किस को सम करने पर आया? 2 और 2। चलिए यहां रखिए 2, यहां रखिए 2। दैट इज क्या हो गया? 4s स्क्वायर, आगे कौन सा साइन? प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एस 2s, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू एस 2s, माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, पेयरिंग कीजिए आगे का जोड़ी और पीछे की जोड़ी। क्या हो गया? अब इन दोनों में देखिए कॉमन, तो लिखिए 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर। अब देखिए यहां साथ में क्या है? 2, तो यहां है 2s। तो s स्क्वायर का चलिए s इंटू एस लिख दिए, यहां s लिख दिए। अब है कि यहाँ 2 है और ऊपर 4 है, तो छोटे वाले को डिवाइड कीजिए, तो यहाँ तो 2 हो गया और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 2 ही आया, यानी ये अपना टर्म आ गया 2 इंटू एस इंटू एस। अब क्या करिए? 2 यहाँ कॉमन, एस यहाँ कॉमन, यानी आपका कॉमन क्या हो गया? 2s। ब्रैकेट ओपन करें, ऊपर क्या बचा? 2 इंटू एस 2s, साइन कौन सा? माइनस, नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 हिडन है, 2 1 जा 2 होता है, यानी यहाँ क्या लिख दिए? 1। चलिए माइनस 2s, तो हो गया 2 मल्टीप्लाइड s, और 1 है तो 1 का 1 मल्टीप्लाइड 1। अब कहिएगा साहब इसमें कॉमन है नहीं, है ना? 2 मीन्स क्या हो गया? 2 1 जा 2। अब आपका कॉमन टर्म मिल गया, तो क्या कॉमन है? 1। माइनस माइनस ओपन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन तो लिखते नहीं। क्या बचा ऊपर? क्या बचा ऊपर? 2 इंटू एस 2s, माइनस, ओहो मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन रॉन्ग है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ प्लस 1 होगा, प्लस 1। अब हो गया माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या हो गया? अंदर वाले एक सब कॉमन लीजिए, कॉमन टर्म। अब कॉमन टर्म हो गया 2s माइनस 1, और यहाँ ब्रैकेट लीजिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज एक ही आ गया, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
दैट इज कांस्टेंट को राइट में ले जाइए तो 2s इक्वल टू 1, यहाँ भी हो गया 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, 1/2 ये आंसर, राइट। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। एक बार अगर आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो जैसे मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आ नहीं सकता, दोनों अलाइक होना चाहिए। यहाँ 2s माइनस 1 है, यहाँ 2s माइनस 1 है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ पकड़ा गया। गड़बड़ कहाँ था? क्वेश्चन में ही गड़बड़ था, हम क्वेश्चन ही गलत किए थे। गड़बड़ को पकड़िए, उसको सही कीजिए। अब यहाँ से आप ये भी पकड़ सकते हैं, बोर्ड में कई बार आपने सुना है ना कि लोग एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहते हैं साहब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन यहाँ से गलत पकड़ाता है, आगे स्टेप नहीं मिलेगा, आपका रास्ता बंद है, हर तरह से सारे रास्ते ढूंढे, नहीं मिला, इसका मतलब गया कुछ गड़बड़ है। अब ढूंढो, लगाओ जासूस, वो जासूस आपके दिमाग का जासूस होगा और वो तुरंत पकड़ेगा कहाँ गड़बड़ है। तो गड़बड़ पकड़ा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गड़बड़ पकड़ा प्लस की जगह माइनस लगा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। पहले तो भाई बेटा रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज में क्या करना है, इसका हमेशा फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक का फॉर्म। या माइनस हो सकता है, प्लस माइनस का कोई बचा नहीं है, सिर्फ इतना देखना, आगे x स्क्वायर होगा, बीच में x और लास्ट में कांस्टेंट, c स्टैंड फॉर कांस्टेंट। चलिए तो रीअरेंज कीजिए। ऑन रीअरेंजिंग अब इसको रीअरेंज कीजिए, तो रीअरेंज किए तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। चलिए अपना फेवरेट रूल क्या, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड थर्ड टर्म, 6 3 जा 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर। कांस्टेंट को वेरिएबल को हटाइए, कांस्टेंट लीजिए, अब यहाँ लिखिए, टेबल बनाइए, एक तरफ फैक्टर, सम, डिफरेंस। चलिए आगे आ जाइए, 18 को तोड़िए, पहला 1, 18 जा 18, जोड़िए 18 प्लस 1 19, 18 माइनस 1 17। बहुत से लोग कहेंगे नहीं यार फैक्टर निकालो फटाफट होगा, नहीं दिमाग लगाओ फटाफट होगा, इसमें मिस्टेक की चांस नहीं है। उसमें फिर आपको जोड़ा बिठाना पड़ेगा, उसमें फिर आपको करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं, इसलिए फटाफट यहाँ दिमाग लगाइए। अब इतना बड़ा टर्म होगा नहीं कि उसके फैक्टर आपको ढूंढने में दिक्कत होगा, इतना बड़ा टर्म नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम, ये आप नोट कर लो कि टर्म छोटा ही आएगा और ऐसा टर्म आएगा कि आप आसानी से उसके फैक्टर निकाल सकते हैं, सम और डिफरेंस करके आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड टर्म 2 और 9 ऐड कीजिए, 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 आ गया, 7 मिल गया, क्या करने पर आया, सब्ट्रैक्ट करने पर, किसको, 2 और 9 को। चलिए लिखिए फर्स्ट टर्म 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस है, माइनस है दे दिए, ब्रैकेट क्लोज, वेरिएबल, वेरिएबल पास में क्या करने पर आया है, डिफरेंस, डिफरेंस का साइन क्या है, किसको किसको, तो 9 और 2 को, बड़ा वाला टर्म आगे लेफ्ट में, छोटा वाला राइट में, यानी यहां लिखिए 9 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 6x स्क्वायर माइनस, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ, प्लस माइनस माइनस, 9 मल्टीप्लाइड x 9x माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड x 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अगला स्टेप में 6 स्क्वायर x स्क्वायर का फैक्टर लिखिए, तो यहाँ लिख दीजिए 6 x स्क्वायर, यहाँ तो लिखिए x इंटू x, अगला क्या है 9x, x तो लिख दिए। अब 6 और 9 किसी टेबल में आता है, आता है जी, किस टेबल में, 3 के टेबल में, कितनी बार में, 2 टाइम्स में, कितनी टाइम्स में, 3 टाइम्स में। चलिए कॉमन आया, 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 क्या आया, 3 और x, 2 की तरह लग रहा है x, तो
क्या आपका कॉमन आ गया 3x कॉमन, क्या बचा ऊपर क्या बचा 2x, ब्रैकेट क्लोज, क्या बचा ओपन 2x माइनस माइनस नीचे क्या बचा 3, प्लस है प्लस दे दीजिए 2x 2 इंटू एक्स 3 इंटू 1 नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई 1 कॉमन लिए, क्या बचा 2x माइनस 3 0, क्या कीजिए कॉमन टर्म को एक साथ, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट को राइट में ले जाइए 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, कांस्टेंट राइट में 3x इज इक्वल टू माइनस प्लस का -1, x इज इक्वल टू -1/3, दैट इज द आंसर, राइट। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आपको आगे की प्रैक्टिस कराएंगे, तब तक बने रहिए, थैंक यू।